इच्छा से मधुकैटभ मूर्तिवत हो जाते हैं। शिवाज्ञा से गतिमान मधुकैटभ एक दूसरे पर भयानक प्रहार करते हैं। श्री हरि की प्रेरणा पाकर मधुकैटभ युद्ध का निश्चय करते हैं। श्री गणेश के अमृत स्वर सुनकर देवी इंदुमती प्रसन्न हो जाती हैं। युद्ध से थके श्री हरि शिवाज्ञा का सम्मान करते हैं। नागराज कुमारी से प्रेम प्रस्ताव सुन चित्रांगद चिंतित हो जाता है। रण छोड़कर आए श्री हरि विष्णु का श्री गणेश मार्गदर्शन करते हैं। श्री गणेश कृपा से चित्रांगद को नागलोक से मुक्ति मिलती है। श्री हरि को वरदान देकर मधुकैटभ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी शुभ शक्तियाँ सिद्धि विनायक की महिमा का गुणगान करती हैं। उधर श्री गणेश के सामने प्रकट होकर देवर्षि कहते हैं, ओम गं गणपते नमः। देवर्षि, आज तो आपके स्वर में प्रणाम की भावना के स्थान पर जिज्ञासा का भाव ही उभर रहा है। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, मेरे मन में एक नहीं अनेक प्रश्न उमड़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है पहले कौन सा प्रश्न पूछूं। पूछना तो आपको ही होगा देवर्षि, क्योंकि मैं क्या जानूं आपके मन में क्या क्या प्रश्न उमड़ रहे हैं। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, आपसे किसके मन की बात छुपी है? श्री महागणेश की कृपा और आपकी इच्छा से पृथ्वी पर आज अनेक महान गणेश तीर्थों की स्थापना हो गई है। आपका नाम मात्र लेने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंगल मूर्ति, देवर्षि, आप अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं अथवा गणेश भक्ति का गुणगान? नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ कि गणेश तीर्थ की स्थापना कब और कहाँ होगी। देवर्षि, प्रत्येक तीर्थ की स्थापना के पीछे किसी श्रेष्ठ भक्त की आराधना, त्याग और तपस्या का योगदान होता है। मंगल मूर्ति, ये तो मैं जानता हूँ। तो फिर जिज्ञासा क्यों? जब वह अवसर आएगा तब गणेश तीर्थ की स्थापना अवश्य होगी। नारायण नारायण। प्रभु, केवल इतना बता दें कि वो श्रेष्ठ गणेश भक्त कौन है। देवर्षि, इन दिनों मुकुंदा पुत्र ग्रहस्मद ऋषि की गणेश भक्ति की कीर्ति जन जन में फैल चुकी है। आज भी ऋषिवर के दर्शन करने भगत नरेश महाराज विश्वसेन सपरिवार उनके आश्रम पहुँचे हैं। प्रणाम। ओम गणेशाय नमः। महाराज विश्वसेन, महारानी सुप्रभा, आप दोनों ने सच्चे मन से श्री गणेश की आराधना की और आपकी आराधना युवराज के रूप में फलित हुई। ऋषिवर, युवराज धर्मसेन के प्रथम जन्मदिन पर हमने अपनी मगध राजधानी में यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया है। इस समय आपको निमंत्रण देने के लिए हम आपकी सेवा में आए हैं। ऋषिवर, इस अवसर पर हमने आर्यव्रत के सभी महान ऋषियों को सादर आमंत्रित किया है। ऋषिवर, हम पर कृपा करके इस यज्ञ अनुष्ठान का नेतृत्व आप करें। जय श्री गणेश। राजन, श्री गणेश यज्ञ का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। मेरे विचार से हमें श्री गणेश का स्मरण करके अनुष्ठान प्रारंभ कर देना चाहिए। क्षमा करें ऋषिवर ग्रत्समद, महर्षि अत्रि और महर्षि वशिष्ठ के साथ अनेक ऋषिगण पधारने वाले हैं। उनके आगमन के बाद ही यज्ञ प्रारंभ करना उचित होगा। आपका विचार उचित है राजन, किंतु मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं होगा। एक शुभ मुहूर्त को जानबूझकर यूं टाल देना अशुभ एवं अमंगलकारी हो सकता है राजन। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। महर्षिगण पधार चुके हैं, अब मुहूर्त व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। प्रणाम ऋषिवर। आचार्य वशिष्ठ,
ये ग्रत्समत यहाँ पर मुख्य पुरोहित बनकर कैसे पहुंच गया? सत्य कहा। हमें आश्चर्य तो इस बात का है कि आपकी माता मुकुंदा ने आपसे ये सत्य छुपाकर क्यों रखा? ऋषिवर, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य ऋषिवर ग्रत्समत परम गणेश भक्त हैं। इनकी गणेश भक्ति की कीर्ति सारे संसार में फैल चुकी है। यदि ये यज्ञ अनुष्ठान के लिए अयोग्य हैं, तो इन्हें श्री गणेश की कृपा कैसे प्राप्त हुई? परम कृपालु श्री गणेश जन्म, जाति और कुल का भेदभाव नहीं करते। जो उन्हें भजता है वो सिद्धि प्राप्त करता है। परंतु हम ऋषिगण धार्मिक यम नियमों से बंधे हुए हैं। जिसका जन्म ही संदिग्ध हो, वो यज्ञ पुरोहित के पद पर सम्मानित नहीं हो सकता। महाराज विश्वसेन, अगर आप ग्रत्समत से ही अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो हम लौट जाने के लिए विवश हो जाएंगे। ठहरिए महर्षि। इस घोर अपमान के पश्चात मैं क्षण मात्र को भी यहां नहीं रुकूंगा। मुझे क्षमा करें राजन। जय श्री गणेश। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, यदि आपको अपने आरोपों पर विश्वास है तो मुझे भी अपने आराध्य पर विश्वास है। अब मेरी तथा मेरी माता की सत्यता का प्रमाण मेरे आराध्य स्वयं देंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, उस दिन ऋषि ग्रत्समत का उल्लेख करते समय मैं जानबूझकर आपको जिज्ञासा और प्रश्न पूछने से रोककर ध्यानस्थ हो गया था। कारण कि घटने से पहले घटना का संकेत दे देना भविष्य के साथ अन्याय है। मंगल मूर्ति, मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि ग्रत्समत से भेंट करने के पश्चात आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप शीघ्र उनके समीप जाकर उनका मार्गदर्शन करें। आपका कल्याण हो। मेरे आराध्य, मेरे देवता गणपति,
आज आपकी कृपा और आशीर्वाद सब व्यर्थ हो गया। आपका भक्त कलंकित एवं अपमानित होकर रह गया। क्या यही है आपकी भक्ति और आराधना का प्रतिफल? मेरे जीवन भर की साधना का मूल्य यही है? क्षमा कीजिएगा, किंतु अब मुझे अपने अस्तित्व और आपकी कृपा दोनों पर शंका होने लगी है। मन तो करता है कि इस अपने अस्तित्व को ही मिटा दूं मैं, अपने इस कलंकित जीवन और अपमानित शरीर को नष्ट कर दूं। मैं नष्ट कर देना चाहता हूं अपने आप को। मैं नष्ट कर देना चाहता हूं अपने आप को। मैं अपना अस्तित्व मिटा देना चाहता हूं। नारायण नारायण। परम गणेश भक्त गृहस्थ समद ऋषि, आप जैसे महान गणेश भक्त को ऐसे निकृष्ट विचार शोभा नहीं देते। जिसकी आराधना, कीर्ति और भक्ति की प्रशंसा स्वयं श्री गणेश ने की हो, वह अपमानित और कलंकित तो हो ही नहीं सकता। अवश्य ही आपको अपने विषय में कोई भ्रम हुआ है। नहीं देवर्षि, नहीं। आपको मेरी व्यथा का अनुमान नहीं। महर्षि वशिष्ठ एवं अत्रि जैसे ऋषियों ने मुझे अवैध संतान घोषित किया है। मेरी माता तो मुकुंदा हैं, किंतु मेरे पिता ऋषि रुक्मांगद नहीं है, कोई और है। हाँ देवर्षि, यह आरोप लगाया है मेरी माता पर। ऋषिवर, इस शंका के समाधान के लिए आपको अपनी माता मुकुंदा के पास जाना चाहिए। मैं नहीं जानता देवर्षि मेरी माता मुकुंदा कहाँ है। वो इस संसार में जीवित भी हैं या नहीं, ये भी नहीं जानता। मुझे तो मात्र इतना ज्ञात है कि ऋषि परमेश के आश्रम में मुझे छोड़कर वो कहीं चली गई थी। मैं कहां ढूंढूं उन्हें? नारायण नारायण। ऋषिवर, एक गणेश भक्त होने के नाते आपकी माता मुकुंदा को खोजने में मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। गौरी पुत्र श्री गणेश अपने परम भक्त की सहायता के लिए मुझ पर कृपा करें। नारायण नारायण। देवर्षि, ऋषिवर, आप आए मेरे साथ। हे श्री गणेश, या तो अपने पावन दर्शन देकर मुझे इस यातना से मुक्त करे, या मुझे अपने जीवन नष्ट करने की आज्ञा दे। अब पाप का ये बोझ मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है श्री गणेश, असहनीय होता जा रहा है श्री गणेश। माताश्री, ऐसे मत मेरे पुत्र, यहाँ मेरे पास। नहीं माते, नहीं। माते, पाप का जो बोझ आपके लिए असहनीय होता जा रहा है,
उसी बोझ ने मेरे जीवन में भी विष घोल दिया है। आपकी बातें सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने मंत्र दृष्टा ऋषियों से जो कुछ भी सुना वो सत्य है। यदि मैं ऋषि रुक्मांगद की संतान नहीं हूं, तो इस अभागे का जनक है कौन? माते मुझे सत्य बताइए माते। एक माता अपने पाप की कथा व्यथा अपने पुत्र को कैसे सुना सकती है? मैं इस पाप के बोझ से मर सकती हूँ, पर तुम ही नहीं बता सकते पुत्र, नहीं बता सकते। अपनी माँ को क्षमा करना। माते, यदि आज आपने सत्य न बताया तो आपके चरणों की सौगंध है मुझे। आपका पुत्र अपना जीवन समाप्त कर देगा माते। हाँ माते, मुझे सत्य बताइए, मुझे सत्य बताइए माते। हाँ माते। सौगंध देकर तुमने मुझे विवश कर दिया है पुत्र। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकती। गृह समाधि बहुत पहले की बात है। मेरे महान पति ऋषिवर रुक्मांगद बिना किसी मनोकामना के मानसिक संतुष्टि के लिए श्री गणेश की वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। ओम गं गणपतये नमः। 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 अब तो आप सबको विश्वास हो गया ना देवगणों कि ऋषि रुक्मांगद की कठोर गणेश आराधना का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ देवराज, मैंने पहले आपकी बात का विरोध अवश्य किया था, परंतु इस ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर अब मैं भी आपकी बात से सहमत हो गया हूँ। तो देवगणों, हमें ऋषि रुक्मांगद की कठोर तपस्या भंग करने का प्रयास करना चाहिए। आज्ञा करें देवराज, इस स्वर्ग शत्रु रुक्मांगद की तपस्या हम किस प्रकार भंग करें? देवगणों, ऋषि रुक्मांगद की तपस्या भंग करने का उपाय केवल मेरे पास है। आप सब दर्शक बनकर हमारे उस उपाय का प्रदर्शन देखते रहिए। मैं जानती हूँ कल रात तुम्हें जीवन मिला है। तुम कितनी सुंदर हो, पर कितनी उदास, मेरी तरह। जब से स्वामी तपस्या के लिए गए हैं, मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लगता। पर स्वामी के बनाए हुए इस आश्रम में हर वस्तु उन्हीं की तो प्रतीक्षा करती है। तुम चिंता ना करो, स्वामी अपनी तपस्या पूरी करके शीघ्र ही लौट आएंगे। मुकुंदा, स्वामी, आप यहाँ? मैं जानता हूं तुम्हें मेरे बिना रहना प्रिय नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। तो क्या आपने अपनी तपस्या का त्याग कर दिया?
मुझे आपका साथ प्रिय है स्वामी, किंतु गणेश भक्ति के मूल्य पर नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। त्याग मैंने कहां किया है देवी? त्याग तो तुमने करवाया है। तुम्हारे रूप की स्मृति से मैं भ्रमित हो गया। देवी, मैं तुमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। तुम्हारा सानिध्य पाने के लिए एक बार तो क्या, मैं बारंबार तपस्या का परित्याग कर सकता हूं। अपने प्रेम से मुझे तृप्त करो देवी। पर यह उचित नहीं है स्वामी, इसका परिणाम भी शुभ नहीं होगा। देवी, अशांत मन से की गई भक्ति का परिणाम भी तो अशुभ ही होता है। प्रेम से ओतप्रोत इस समय को व्यर्थ ना करो। आओ, मेरे अशांत मन को शांत करो। आओ देवी, आओ देवी, आओ। अब तुम्हारे पति ऋषि रुक्मांगद की तपस्या अवश्य खंडित हो जाएगी मुकुंदा, अवश्य खंडित हो जाएगी। अब तुम्हारा होने वाला पुत्र रुक्मांगद का पुत्र नहीं कहलाएगा। तुम्हारे और रुक्मांगद के साथ ही साथ तुम्हारे पुत्र को भी जीवन भर पछताना होगा, जीवन भर पछताना होगा। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मेरा हृदय नरक की ज्वाला के समान धधकता रहा। दुष्ट इंद्र ने ऋषि रुक्मांगद को भी अपने दुष्कर्म का ज्ञान करवा दिया। उनकी तपस्या खंडित हो गई। वो भागते हुए मेरे पास आए और माते, माते, फिर क्या हुआ? क्या पिताश्री ने उस दुष्ट इंद्र को उसकी दुष्टता के लिए दंडित किया? बोलिए माते, माते बोलिए। सत्य जानने के पश्चात पिताश्री ने क्या किया? नहीं पुत्र, नहीं। मैं वो सब तुमको नहीं बता सकती। केवल इतना समझ लो कि पाप के उस बोझ के साथ मैं ऋषिवर के साथ कैसे रह सकती थी। उस पावन आश्रम का वातावरण मेरे पाप के कारण दूषित ना हो जाए, इसीलिए मैं ऋषिवर को प्रणाम करके आश्रम से बाहर निकल आई। मैं समझ गया माते, मैं समझ गया। कदाचित उस सामर्थ्यवान इंद्र को दोषी कहने का साहस नहीं जुटा पाए पिताश्री। समर्थ को नहीं दोष को साईं। कदाचित पिताश्री ने आपको पापी मानकर त्याग दिया। आश्रम से निकलने के पश्चात आप कहां गई? आपने क्या किया माते? माते मुझे सब सत्य सत्य बताइए। मैं वन वन भटकने लगी पुत्र। एक बार सोचा इस पापी जीवन का अंत करके
अपने गर्भ में पल रहे बालक का कलंकित अस्तित्व मिटा दूं। एक पर्वत की चोटी पे पहुंचकर मैंने आत्महत्या करने का निर्णय किया। ठहरो देवी मुकुंदा। देवयोग से तुम्हारे गर्भ में एक महान आत्मा का निवास है। तुम्हारा होने वाला बालक एक महान गणेश भक्त और महर्षि के रूप में विख्यात होगा। उसे संरक्षित करना तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, परम पावन धर्म भी है। इसलिए आत्महत्या का विचार त्याग कर सच्चे मन से श्री गणेश की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उस आकाशवाणी के बाद मैंने अपना जीवन श्री गणेश की आराधना में समर्पित कर दिया। तुम्हें जन्म देकर मैं बिना किसी से कुछ कहे तुम्हें परमेश ऋषि के आश्रम में छोड़ आई। वहीं तुम्हारा लालन पालन हुआ पुत्र। परंतु अब लगता है मेरे उस पाप के कारण मेरी आराधना कभी सफल नहीं होगी। मेरे आराध्य श्री गणेश कभी मुझे साक्षात दर्शन देकर उस घोर पाप से मुक्त नहीं करेंगे। पुत्र, तुमने तो गणेश भक्त के रूप में महान कीर्ति अर्जित की है। तुम्हें बताओ अब मेरे जीवन का क्या अर्थ रह गया है? क्या अर्थ रह गया है? पुत्र, पुत्र, पुत्र गृह समर्थ, पुत्र, पुत्र, पुत्र। ओम गम गणपते नमः। उत्तेजना में आकर कोई निर्णय लेना आप जैसे ज्ञानी ध्यानी गणेश भक्त के लिए उचित नहीं होगा ऋषिवर। देवर्षि, उत्तेजना का त्याग करके अपने आप को पूर्ण रूप से श्री गणेश के चरणों में समर्पित कर दें। देवर्षि, देवर्षि आप अदृश्य क्यों हैं? प्रकट होकर मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करते देवर्षि? वैसे भी माता की व्यथा कथा और पिता ऋषि रुक्मांगद का न्याय सुनकर मेरा मन अत्यंत खिन्न है देवर्षि। देवर्षि आप प्रकट हो देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। ऋषिवर, मैं आपकी माता की व्यथा कथा अदृश्य रूप से सुन चुका हूं। मैं आपके कथन से सहमत हूं। अपराध आपकी माता ने नहीं, देवराजेंद्र ने किया है। और यदि अपराध देवराजेंद्र ने किया है तो उसका दंड आप दोनों माता पुत्र क्यों भुगते? यही उचित है और यही न्याय है कि न्यायवान श्री गणेश इसका अंतिम निर्णय करें। अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा ऋषिवर। नहीं देवर्षि, नहीं। जब सारे ऋषि समाज में यह बात फैल गई है कि मैं एक अवैध संतान हूं, तो इस पाप के कलंक को धोने के लिए मुझे कोई ना कोई कठोर उपाय तो अवश्य ही करना पड़ेगा देवर्षि। गंगम गम गम गंगम। किस कठोर उपाय की बात कर रहे हैं आप ऋषिवर? जीवन को समाप्त करने से और अधिक कठोर क्या होगा देवर्षि? मैंने अपने जीवन को अपने ही हाथों से समाप्त करने का निश्चय किया है। ऋषिवर, तो अभी तक आपकी उत्तेजना शांत नहीं हुई। ऋषिवर, आप अपने इस महान और बहुमूल्य जीवन का अंत कर देने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? क्या ये हमारे आराध्य श्री गणेश के प्रति अवमानना नहीं होगी? ऋषिवर, इस समय इस जीवन का अंत कर देने की नहीं, घटनाओं को परिवर्तित करने की बात सोचिए। इतनी आराधना करें
इतनी तपस्या करें और इतनी श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करें आप कि अपराधी इंद्र स्वयं भयभीत होकर आपकी शरण में आए और क्षमा याचना करें। देवर्षि, श्री गणेश ने मुझे जन कल्याणी सिद्धि प्रदान की, किंतु मैं आज तक उनके प्रत्यक्ष दर्शन पाने की प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। देवर्षि, कहीं ऐसा तो नहीं श्री गणेश मुझ अवैध पुत्र को अपने दर्शन देना ही ना चाहते हो? नारायण नारायण। ऋषिवर, कृपालु श्री गणेश के प्रति ऐसे वचन अनुचित है। फिर वो मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं देते देवर्षि? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है ऋषिवर कि विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके द्वारा कोई महान कार्य संपन्न करवाना चाहते हैं। महान कार्य? देवर्षि, मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण। ऋषिवर, सोचने समझने में अपना समय व्यर्थ न करें। ऋषियों के वचन सत्य के प्रमाण होते हैं। मेरे वचन पर आस्था रखते हुए आप शीघ्र सह्याद्री क्षेत्र में जाकर श्री गणेश की आराधना के साथ साथ तपस्या भी करें, जहां अब तक 6 महान गणेश तीर्थों की स्थापना हो चुकी। आपका कल्याण हो। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, मैं जानता हूं आप मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, इसलिए क्षमा मांगता हूं। परंतु मंगल मूर्ति, आपने ध्यान में देखा होगा कि मैं आपके परम भक्त गृहसमद ऋषि की सहायता के लिए उनके आसपास ही उपस्थित था। देवर्षि, आपने जो कुछ भी किया वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार ही किया। परंतु गृहस्मद से सह्याद्री क्षेत्र के गणेश तीर्थों की बात आपने अपने मन से कही, क्योंकि पिछले लंबे समय से आपके मन में यही बात उमड़ रही है। पिछली बार भी आप यही प्रश्न लेकर कैलाश आए थे। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, यदि सह्याद्री क्षेत्र की बात कहना मेरी भूल थी तो मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे मन के शब्द थे। एक गणेश भक्त के नाते गृहस्मद को चिंता और व्यथा से मुक्ति दिलाकर आपने उचित ही किया। परंतु अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। आपने ये कैसे जाना कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था? प्रभु, एक भक्त की शरण भगवान के चरण ही तो होते हैं। मंगल मूर्ति, आपके दर्शन और मेरे मन में उमड़ते प्रश्नों के समाधान के लिए मैं और कहां जाऊं? तो अब अपने मन में घुमड़ते हुए प्रश्नों को न रोके देवर्षि। ये सच भी मैं जानता हूँ कि आप दर्शनों से अधिक अपनी जिज्ञासा से व्यथित होकर कैलाश आए हैं। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं श्री गणेश। देवी मुकुंदा की व्यथा कथा सुनने के पश्चात मैं व्यथित हो गया। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, क्या गृहसमद के जीवन को कलंकित करने वाले कुटिल इंद्र को दंडित करने की आपके न्याय में कोई व्यवस्था नहीं? क्या आप गृहसमद के मन में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत नहीं करेंगे? इस समय इन बातों की चिंता न कीजिए। आपका कल्याण हो। ओम गं गणपते नमः। गणपतिं हुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हुंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्।
प्रणाम देवऋषि। दुहाई हो देवऋषि। नारायण नारायण देवराजेंद्र, आज आप किस बात की दुहाई दे रहे हैं? देवऋषि, आप हम देवताओं के ऋषि होते हुए भी हम देवताओं की सुध नहीं लेते। कहें देवऋषि, क्या आप हमसे रुष्ट हैं? हम देवगणों से कोई अपराध हुआ है? कोई भूल हुई हमसे? नारायण नारायण देवराजेंद्र, यदि मैं आपके किए हुए कुकृत्यों और अपराधों का स्मरण करवाऊंगा तो आप मुझसे भी अधिक लज्जा का अनुभव करेंगे। आप किसी से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? आप तो देवताओं के ऋषि हैं, इसी कारण देवराज मौन है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो अब तक। देवऋषि, ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्ट देवशत्रु असुरों ने आपको भड़काया है। कहीं आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा तो ग्रहण नहीं कर ली? नारायण नारायण, आप सबकी स्वामी भक्ति और देवराज इंद्र के प्रति निष्ठा प्रशंसा के योग्य है, परंतु क्या करें, सत्य मिथ्या नहीं होता। देवराज इंद्र के कुकृत्यों और अपराधों के विषय में केवल इतना कहना पर्याप्त है कि इन्होंने छल से रुक्मांगद की धर्मपत्नी मुकुंदा का शील भंग किया है। ये घोर अपराध है देवराजेंद्र, घोर अपराध। उसका प्रतिकार करने के लिए मुकुंदा पुत्र गृहसमद ऋषि ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी है। उसका परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, परंतु श्री गणेश की न्याय व्यवस्था देवराज को दंडित अवश्य करेगी। सावधान हो जाएं देवराजेंद्र, सावधान हो जाएं। की प्रार्थना पर श्री गणेश अपने भावी भक्त का परिचय देते हैं। वशिष्ठ और अत्रि ऋषि से अपमानित गृहस्मद राज्यसभा का त्याग करते हैं। देवर्षि ऋषि गृहस्मद की सहायता करते हैं। सौगंध देकर गृहस्मद माता को सच्चाई बताने पर विवश कर देते हैं। ऋषि रुक्मांगद की तपस्या को स्वर्ग पर संकट समझकर इंद्र योजना बनाता है। भोली मुकुंदा इंद्र की कुटिलता का शिकार बन जाती है। अपने जन्म की कथा सुनकर गृहस्मद विचलित हो जाते हैं। देवर्षि विचलित गृहस्मद का मार्गदर्शन करते हैं। गृहस्मद के विषय में श्री गणेश का संकेत सुनकर नारद संतुष्ट होते हैं। देवर्षि की बात सुनकर इंद्र लज्जित और देवगण चिंतित हो जाते हैं। उधर गृहस्मद ऋषि श्री गणेश की वैदिक आराधना में लीन है। मैं जानता हूँ गृहस्मद कि तुम्हारी सफलता मेरी असफलता का संदेश लेकर आएगी। एक दृष्टि से मेरा और तुम्हारा संबंध पिता और पुत्र का है। यही कारण है कि मैं तुम पर प्रहार करना नहीं चाहता, पर मोह के इस बंधन में बंधकर मैं श्री गणेश के दंड का पात्र भी तो नहीं बन सकता। यदि तुम सफल हुए तो श्री गणेश मुझे अवश्य ही दंडित करेंगे। देवऋषि ने हमें गृहस्मद की तपस्या के प्रति सावधान किया है। गृहस्मद की तपस्या देवराज और हमारे स्वर्ग के लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकती है। मुझे भी इसी बात का भय है अग्निदेव। स्वयं देवराज भी नारद मुनि की चेतावनी से भयभीत दिखाई दे रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं पवन देव। आज से पहले मैंने देवराज को इतना मौन, चिंतित और गंभीर कभी नहीं देखा। अग्निदेव, गृहस्मद की तपस्या खंडित करने के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ पवन देव। हमें देवराज के आदेश की प्रतीक्षा न करते हुए गृहस्मद की तपस्या को अपने दिव्य प्रहारों से नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहिए। ठहरे वरुण देव, कोई भी कार्य करने से पहले हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि हमारे द्वारा किए हुए कार्य का परिणाम कहीं स्वर्ग के लिए अनर्थकारी सिद्ध ना हो। हम देवताओं ने परिणाम की चिंता कभी नहीं की है अग्निदेव। इस देव शत्रु, स्वर्ग शत्रु गृहस्मद को रोकना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। जब आप दोनों इस प्रस्ताव से सहमत हैं, तो मैं भी आपका विरोध नहीं करूंगा। यदि यही धर्म है तो यही सही।
ये दुष्ट अपनी मायावी शक्ति दिखाकर हमें भयभीत करना चाहता है, पर अब हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नारायण नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। ग्रह समझ जैसे परम गणेश भक्त को जन्म देने वाली देवी मुकुंदा, तुमने जीवन भर श्री गणेश की आराधना और पूजा की है। श्री गणेश तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हुए तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। परंतु एक गणेश भक्त होने के नाते तुम्हारी इस दुर्दशा का अंत करते हुए तुम्हें उचित स्थान पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ओम गणपते नमः। गणानां त्वा गणपतिं हुंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हुंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हुंगवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा, त्वं जासि गर्भधम्। पुत्र देवी मुकुंदा, इस समय गृहसमद ऋषि अपनी कठोर तपस्या में लीन है। उनकी लीनता में बाधा पहुंचाना अनुचित होगा। सत्य वचन देवर्षि, मैं अपने पुत्र घृतसमत की लीनता में विघ्न नहीं डालूंगी, अपितु उसकी लीनता को प्रभावित करूंगी। नारायण नारायण। आप दोनों माता पुत्र की आराधना के स्वर कृपालु गणेश तक अवश्य पहुंच जाएंगे। ओम गणेशाय नमः। तो अब गृहसमद के साथ मुकुंदा भी आ गई। प्रतीत होता है कि मुझे अपने मुकुंदा के साथ किए हुए दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। श्री गणेश वैसे ही मुझ पर प्रसन्न नहीं रहते। ये अवसर हाथ में आते ही वो मेरी दुर्दशा कर देंगे। पर मैं क्या करूं? कैसे उनके रोष से अपनी रक्षा करूं? कोई उपाय भी तो नहीं दिखाई देता। इनकी तपस्या खंडित करने का विचार करना आग में घी डालने के समान है।
श्री गणेश और अधिक क्रोधित हो जाएंगे। नारायण नारायण। देवर्षि आप किन विचारों में खोए हो देवराजेंद्र? आप कहीं इन निरीह तपस्वियों पर प्रहार करने का तो विचार नहीं कर रहे हो? नहीं देवर्षि, मैं तो ये सोचा था कि श्री गणेश को तुरंत प्रसन्न होकर इन तपस्वियों को वरदान दे देना चाहिए। ये बेचारे कब तक इस तरह कठोर तप करते रहेंगे? उत्तम, अति उत्तम। आज तो आपके मुख से मधु टपक रहा है। इससे पहले आप कभी इतने मिष्टभाषी तो नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, जब आपके मन में इनके कल्याण की कामना जाग ही गई है, तो एक काम करो देवराजेंद्र, अपने अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करो। ओम गणेशाय नमः। प्रायश्चित और श्री गणेश के रोष को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है श्री गणेश की आराधना। गजानन, प्रणाम माता। तुम तो भक्तवत्सल हो, क्या आज अपने भक्तों की पुकार सुनने की इच्छुक नहीं? माता, मैं तो आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरा आदेश प्राप्त करने से पहले अपने भक्तों का परिचय तो दो पुत्र। माता, जिन भक्तों के स्वर आप कैलाश में सुन रही हैं, वे भी हमारे ही समान माता और पुत्र हैं। माता और पुत्र? हाँ माता, मेरे भक्त ग्रजमद ऋषि और उनकी माता मुकुंदा इस समय सह्याद्री पर्वत क्षेत्र में कठोर तपस्या में लीन होकर हमें पुकार रहे हैं। क्या यह वही सह्याद्री क्षेत्र है जहाँ मेरी तपस्या से गिरिजात्मज गणेश तीर्थ की स्थापना हुई थी? हाँ माता, गिरिजात्मज तीर्थ की स्थापना के बाद वहाँ और भी 6 गणेश तीर्थों की स्थापना भिन्न भिन्न गणेश भक्तों की आराधना और तपस्या के प्रभाव से हो चुकी है। तो क्या इन माता पुत्र की आराधना 7वें गणेश तीर्थ की भूमिका बना रही है? माता, ये तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है और उससे भी पहले आपकी आज्ञा पर। यदि आप मुझे जाने की आज्ञा ही नहीं देंगी, तो मैं उनकी भक्ति का प्रतिफल कैसे दे पाऊंगा? जाओ चतुर गणेश, परंतु शीघ्र लौट कर आना। प्रणाम माता।
मुकुंदा, तुम दोनों की वैदिक गणेश आराधना के स्वर हम तक पहुंच चुके हैं। माते, माते आप यहाँ? हाँ ग्रजमत, उस दुर्घटना के दिन से लेकर आज तक तुम्हारी माता सच्चे और पवित्र हृदय के साथ अनजाने में हुए पाप का कलंक धोने के लिए हमारी आराधना कर रही है। परंतु जिस माता की कोख से तुम जैसे महान परोपकारी गणेश भक्त ने जन्म लिया है, वो अपराधिनी, कलंकिनी और तिरस्कृत कैसे हो सकती है? परंतु इस समय आप दोनों के हृदय में गणेश भक्ति के साथ ही साथ देवराज इंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना भी प्रभावी हो रही है। हाँ प्रभु, जब तक हमारे जीवन को कलंकित करने वाले इंद्र को दंडित नहीं किया जाएगा, हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी प्रभु। हे श्री गणेश, आपकी कृपा अपरंपार है। आपने इस अपराधिनी कलंकिनी को अपने ज्योति रूप दर्शन देकर महान उपकार किया है। देवी मुकुंदा, तुम अपने मन से अपराध भावना निकाल दो। परिस्थितियों से विवश होकर अपराध का भागी बनने वाला अपराधी नहीं होता। अपराधी तो वो होता है जो जानबूझकर दुष्कर्म करता है। इसीलिए यदि कोई अपराधी है तो वो है इंद्र। इंद्र अपने अपराधों का दंड अवश्य भोगेगा। आपने सत्य कहा प्रभु। जब तक उस दुष्ट इंद्र को दंडित नहीं किया जाएगा, मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला यूं ही धधकती रहेगी प्रभु। सावधान ग्रजमत, प्रतिशोध और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए प्रतिशोध का कार्य परम देव श्री महागणेश की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो। हम जानते हैं ग्रजमत, प्रतिशोध की भावना का त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए हम तुम्हें एक सिद्धि का वरदान देने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। कैसी सिद्धि प्रभु? तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर हम तुम्हें इच्छा अनुसार रूप धारण करने और अपनी इच्छा अनुसार ही घटनाओं को बदल सकने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। मुझे तो मात्र आपकी भक्ति और आपके साक्षात दर्शन की मनोकामना है प्रभु। प्रभु, अपने भक्त पर कृपा कीजिए। एक बार मुझे अपने परम पावन रूप के दर्शन दे दीजिए प्रभु। ग्रजमत, जब तक तुम्हारे हृदय से प्रतिशोध की भावना का अंत नहीं हो जाता, तब तक हम तुम्हें अपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकते। तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, तुम दोनों का कल्याण हो। नारायण नारायण, क्या बात है देवराजेंद्र। आजकल मैं देख रहा हूँ आप अपने स्वर्ग का राजकाज छोड़कर निरंतर इस पावन तपस्या स्थली के आसपास मंडराते रहते हैं। अब ऐसे अथवा स्नेह से ये तो मैं नहीं जानता। देवर्षि, मैं तो देवी मुकुंदा और ऋषि गृहस्थमत के पास क्षमा याचना करने गया था, परंतु उसी समय उनके समक्ष एक
सिंदूरी रंग की तीव्र और प्रखर ज्योति प्रकट हुई। देवऋषि जिसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं वहां से चल पड़ा। अर्थात नारायण नारायण, दोनों माता पुत्र की तपस्या सफल हुई। यह तो मैं नहीं जानता देवऋषि। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री गणेश। देवराजेंद्र, श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश की विचित्र लीलाओं को जानना, समझना अत्यंत कठिन है। हो सकता है इन दोनों को वरदान प्राप्त हो चुका हो और तुम्हें ज्ञात भी ना हो। नारायण नारायण। ऋषि ग्रह समर्थ, ठहरिए। ऋषिवर, देवराजेंद्र आपके पास क्षमा याचना के लिए आए थे, परंतु बात है, प्रतिशोध का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। ओम गं गणपतये नमः। वरदानी सिद्धि प्रकट हुई। देवराजेंद्र, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी वरदानी शक्तियों के अहंकार में धर्म अधर्म, नीति कुनीति, न्याय अन्याय सब कुछ भूलकर दूसरों की मान मर्यादा से खिलवाड़ करने का परिणाम आज तुझे भुगतना पड़ेगा। रूप बदलकर छल करना केवल तुझे ही नहीं, मुझे भी आता है। देख इंद्र, देख तेरे चारों ओर इंद्र ही इंद्र। देव गणों, देव शक्तियों, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी। इसमें हमारे स्वामी इंद्र कौन से हैं? हम इस सत्य को भी नहीं जानते। इसी कारण हम देवराज की सहायता भी नहीं कर सकते। अदृश्य होने का प्रयास ना कर दुष्टेंद्र। मुझे श्री गणेश ने इच्छा अनुसार घटनाओं को बदलने की शक्ति दी है। मेरी इच्छा के बिना तू यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। तेरी सारी शक्तियां मेरी वरदानी सिद्धि के सामने कुंठित हो चुकी हैं। मैं तुझे पराजित और पतित करके पृथ्वी के गर्भ में धकेल दूंगा। नहीं, वही तेरा दंड होगा और वही तेरा कारागार। हाँ, नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो ऋषिदेव। मैं अपने अपराधों के प्रति लज्जित हूं। मैं कोई भी ऐसा अपराध ना करने का वचन देता हूं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रतिशोध और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए प्रतिशोध का कार्य परमदेव श्री महागणेश की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो।
देवराज, मेरे आराध्य ने सत्य कहा था कि प्रतिशोध और भक्ति एक साथ देवऋषि, मैं आपको साक्षी मानकर यह प्रण करता हूं कि भविष्य में दृढ़ता के साथ सत्यता और सदाचार का पालन करूंगा। श्री गणेश की आराधना के सहित तपस्या करके अपने हृदय को निर्मल करूंगा। देवी मुकुंदा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। पुत्र गृहसमत, जब तक इंद्र मेरे सामने है, मैं उस दुर्घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगी। माते, नारायण नारायण। देवराजेंद्र, नारी हृदय को पहुंचा आघात केवल क्षमा याचना के शब्दों से मिट नहीं सकता। आपने केवल अपने स्वार्थ और लालसा के लिए एक नारी के साथ छल किया है, उसके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। मुकुंदा के सम्मान को पुनः लौटाने के लिए तुम्हें सच्चे हृदय से श्री गणेश की प्रार्थना आराधना करनी होगी। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माते, 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 मेरी बात सुनिए माते। माते, जब इंद्र अपने दुष्कर्मों के लिए पछता रहे हैं तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए माते। कदापि नहीं पुत्र, कदापि नहीं। इंद्र ने जो दुष्कर्म और अपराध मेरे साथ किया, वो क्षमा के योग्य नहीं। उसने केवल मेरा सतीत्व नहीं, मेरे जीवन और सम्मान को भी नष्ट भ्रष्ट कर डाला। मुझे पूरा विश्वास है हमारे आराध्य श्री गणेश उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुमने तो अवसर पाकर भी उसे दंडित नहीं किया, किंतु श्री गणेश उसे अवश्य दंडित करेंगे। माते, माते, इसीलिए तो कह रहा हूं कि इंद्र को दंडित करने का कार्य श्री गणेश पर छोड़ दीजिए और तपोभूमि की ओर लौट चलिए माते। तपोभूमि? क्यों? तुम्हें जो पाना था तुमने पा लिया, फिर वहां क्यों जाना है? माते, आप श्री गणेश के वचन इतने शीघ्र भूल गई? आपको स्मरण है माते, मेरे आराध्य ने कहा था कि जब तक हमारे हृदय में प्रतिशोध की भावना रहेगी, वो हमें अपने दर्शन कदापि नहीं देंगे। मैं तो अपने हृदय से उस प्रतिशोध की भावना को निकाल चुका हूं माते। माते, आप भी उस भावना का त्याग कर दीजिए और श्री गणेश के साक्षात दर्शन के लिए तपस्या कीजिए माते। तो क्या श्री गणेश हमें साक्षात दर्शन देंगे? अवश्य देंगे माते, अवश्य देंगे।
भक्त वत्सल श्री गणेश करुणा की मूर्ति, दया के सागर है माते। माते, मैं जानता हूं आप श्री गणेश के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए व्यग्र हो रही हैं। माते, माते, अब और प्रश्न मत कीजिए। चलिए माते। बचाओ, 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 हे भगवान मेरी रक्षा करो, इस पापी दुष्ट से मेरी रक्षा करो, बचाओ, 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 बचाओ। अरे भागती कहाँ है? रक्षा करे इस दुष्ट ब्राह्मण से, मेरी कन्या श्रावणी की रक्षा करे। आज मैं तुझे अपना बना के ही छोड़ूंगा। देख क्या रहे हो ग्रहस्मत? श्री गणेश से प्राप्त अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस घटना को बदल दो। वृद्धरथ का पाप सफल ना हो पाए। रोको उस दुष्ट को। अवश्य माताश्री, अवश्य। ओम गं गणपतये नमः। हे वरदानी सिद्धि प्रकट हो, इस पापी वृद्धरथ को इसके पाप के लिए दंडित कीजिए। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हा? अरे मेरी दृष्टि को क्या हो गया है? मैं अंधा हो गया, मैं अंधा, मैं अंधा हो गया। श्रावणी, श्रावणी, मेरी पुत्री, श्रावणी, श्रावणी, पिताश्री, श्रावणी मेरी पुत्री, तुम सकुशल तो हो? परमदेव महागणेश ने हमारी पुकार सुन ली पुत्री। इस पापी वृद्धरथ ने तो इस पूरे प्रदेश का वातावरण दूषित कर दिया है। परमदेव महागणेश ने इस अत्याचारी और अन्यायी को जो दंड दिया है, ये इसी के योग्य है। आप सत्य कहते हैं ऋषिवर। ऐसे अन्यायी और अत्याचारियों को यही दंड मिलना चाहिए। श्री गणेश से प्राप्त वरदानी शक्ति का प्रयोग करके मेरे पुत्र ग्रहसमत ने आपकी पुत्री की रक्षा की। ऋषि ग्रत्समत, आप ही ऋषि ग्रत्समत हैं? प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्य से आज आपके दर्शन पाकर हम सबका जीवन धन्य हो गया। आपकी गणेश भक्ति और चमत्कार की कीर्ति तो इस पूरे प्रदेश में लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है। आप धन्य है ऋषिवर, आप धन्य है। आपकी जय हो। नहीं ऋषिवर, जय मेरी नहीं, जय हो श्री महागणेश की, जय हो श्री गणेश की, जिनकी कृपा ने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इतनी महान शक्तियां प्रदान की। देवी श्रावणी, आज जो कुछ भी हुआ वो श्री गणेश की कृपा से हुआ। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, करता तो वो है मेरे आराध्य श्री गणेश। माते, चलिए अब हम तपोभूमि की ओर लौट चलें। संभवतः श्री गणेश की इच्छा ही हमें यहां खींच लाई थी। गणपतिं भुङ्गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भुङ्गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं भुङ्गवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्।
भक्त वत्सल श्री गणेश की जय। वरद विनायक श्री गणेश की जय। भक्त शिरोमणि ग्रत्समत, तुम्हारी तपस्या और महात्म्य के कारण ही हम वरद विनायक के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। इस गणेश तीर्थ वरद विनायक की महिमा अनंत अनंत कालों तक तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी रहेगी। जो भी भक्त यहाँ आकर तपस्या और आराधना करेगा वह मनवांछित वरदान मेरे वरद विनायक स्वरूप से अवश्य प्राप्त करेगा। वरद विनायक श्री गणेश की जय। देवी मुकुंदा, भक्त शिरोमणि गृहस्मत ने तो पहले ही देवराज इंद्र को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर दिया है। आज आपके पुत्र की भक्ति के कारण इस सह्याद्री क्षेत्र में एक नए गणेश तीर्थ की स्थापना हुई है। देवी मुकुंदा, इस शुभ अवसर पर आप भी देवराज इंद्र को क्षमा कर दें। देवराज, मैंने प्रतिशोध की भावना को त्याग कर श्री गणेश की आराधना की। अब मेरे मन में आपके प्रति कोई रोष और क्रोध नहीं है। और भविष्य में इस बात का ध्यान रखिएगा कि छल बल से नारी की अस्मिता लूटने वाला वीर नहीं, बलात्कारी, पापी और अपराधी कहलाता है। भगवान का न्याय भी उसे क्षमा नहीं करता। श्री गणेश की जय। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महड़ स्थान पर स्थित वरद विनायक तीर्थ पुणे मुंबई राजमार्ग के समीप खोपोली के निकट है, जहां भाद्रपद तथा माघ महीने की विनायक चतुर्थी पर श्री गणेश महोत्सव आयोजित होता है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ आज भी ऋषि गृहस्मत के गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे स्वर वातावरण में गूंजते रहते हैं। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।